जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2026 बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के टॉप 35 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। आंसर कीजिएगा। वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिकों तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक तथा रहस्यमय विषय है। वंशानुक्रम से कौन सा नियम या सिद्धांत संबंधित नहीं है? कौन से सिद्धांत संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके पास बीज कोष की निरंतरता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, ऑप्शन सी है आगमन का नियम, ऑप्शन डी है मेंडल का नियम। तो वंशानुक्रम से कौन सा नियम सिद्धांत संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। टाबा मॉडल संबंधित है। टाबा मॉडल संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास नैतिक विकास से, संवेगात्मक विकास, व्यक्तिक विकास और पाठ्यक्रम विकास। तो टाबा मॉडल संबंधित है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आंसर कीजिएगा। मानव शरीर दो प्रजनन कोशिकाओं के संयोजन से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी दो प्रजनन कोशिकाएं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती है? ऑप्शन है आपके पास वंशानुक्रम कोशिका, पितृत्व कोशिका, पैतृकता कोशिका और मातृत्व कोशिका। तो ऑप्शन है आपके पास केवल के एम, एल और एम। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी के और एम। ऑप्शन बी के और एम हो जाएगा राइट आंसर। के क्या है? पितृत्व कोशिका और एम है मातृत्व कोशिका। तो माता और पिता की जो कोशिका है, पिता की कोशिका से बनता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। समावेशी कक्षा के लिए कौन से मुख्य परिवर्तन होने चाहिए? पहला है लचीला पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, पर्यावरण में परिवर्तन, अलग कक्षा की व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के और एल। लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, शिक्षक प्रशिक्षण होना चाहिए और पर्यावरण में परिवर्तन होना चाहिए। इस प्रकार से हम समावेशी कक्षा के लिए जो मुख्य तत्व हैं उनको शामिल कर सकते हैं। चलिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। निदानात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है अनुदेशन के दौरान छात्र प्रगति का परीक्षण, छात्रों के वर्तमान ज्ञान एवं कौशल का आकलन करना, छात्रों की प्रारंभिक सलाह तथा मार्गदर्शन करना, अंतिम अधिगम परिणामों का आकलन करना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, छात्रों को प्रारंभिक सलाह एवं मार्गदर्शन करना निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। छात्रों का प्रारंभिक सलाह एवं मार्गदर्शन करना निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। चलिए, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कौन सा है जो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आपके पास ज्ञान, अनुप्रयोग, मूल्य, समझ। ज्ञान, अनुप्रयोग, मूल्य, समझ। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सी सही हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, मूल्य। चलिए, अगला है आपकी स्क्रीन पर, आंसर कीजिएगा। सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ अधिकतर से संबंधित है। जो सह पाठ्यक्रम साथ साथ चलने वाली जो गतिविधि है वो अधिकतर संबंधित होती है। ऑप्शन है आपके पास मानसिक विकास से, सर्वांगीण विकास, शिक्षण संस्थानों का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी छात्रों का सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के क्या हैं? पूरी तरह से अलग है, भावना और अनुभूति स्वतंत्र है, आंतरिक रूप से जुड़े हैं या किसी से संबंधित नहीं है। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक रूप से जुड़े हैं। भावनात्मक और अनुभूति हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। चलिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक मिले हैं। यह अंक CCE योजना के तहत किस ग्रेड में सूचीबद्ध होगा? किस ग्रेड में सूचीबद्ध होगा? तो ऑप्शन है आपके पास B2, C1, C2, B1। तो 9 सवाल का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, C2। जो 100 में 47 पाता है उसको नंबर मिलेगा C2 नंबर।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आंसर कीजिएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन, छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है। एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो 10वां सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती हैं। इस प्रकार से हम सतत और व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं। उसका उद्देश्य क्या होगा? छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आंसर कीजिएगा। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? ऑप्शन है आपके पास सतत मूल्यांकन, बी है वार्षिक, सी है त्रैमासिक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का जो सवाल है उसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए सतत मूल्यांकन सबसे अच्छा है। सतत मतलब लगातार मूल्यांकन। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आंसर कीजिएगा। शिक्षक को कक्षा का वातावरण खाली स्थान बनाने की कोशिश करना चाहिए। कैसा बनाना चाहिए? सहायता देने वाला, प्रजातांत्रिक, मित्रवत, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी, सहायता देने वाला होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए और मित्रवत होना चाहिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आंसर कीजिएगा। बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास खेलने का, अनुकरण करने का, अध्ययन करने का, झगड़ा करने का। तो बच्चे अधिकतर क्या करते हैं? ऑप्शन बी, नकल, नकल करते, अनुकरण करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आंसर कीजिएगा। एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत, शैक्षणिक उपलब्धि में, सामाजिक विकास में खराब होता है। यह उच्च एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑप्शन आपके पास मापने योग्य व्यक्तिगत अंतर का, व्यक्तिगत अंतर का, इंट्रा व्यक्तिगत अंतर या इंटर व्यक्तिगत अंतर। तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आंसर कीजिएगा। समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा उपाय अपेक्षित है? ऑप्शन है आपके पास विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यालयों में अधोसंरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता, निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने अपने बच्चों को विशेष विद्यालय में भेजने को कहना, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की विद्यालय में नियुक्ति। तो 15 नंबर का जो सवाल है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना। ये इस प्रकार से हम समावेशी शिक्षा को सफल बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? ऑप्शन है आपके पास मानसिक विकास तेजी से होता है, सामाजिक कौशल का विकास होता है, कौशल आसानी से विकसित होता है, नैतिक विकास तेजी से होता है। तो 16 नंबर का जो सवाल है उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आंसर कीजिएगा। विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। यह किस अभियान की प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है आपके पास प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है, समता और समानता, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए या विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो 17 नंबर का जो सवाल है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समता और समानता। समता और समानता के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा के आदर्श हैं। विशेष रूप से सुसज्जित, अलग से स्थित, सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करना और नियमित शिक्षकों के सहयोग के लिए अतिरिक्त शिक्षक। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा के आदर्श हैं कि सभी प्रकार के जो शिक्षार्थी हैं उनको एकत्रित करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। सूक्ष्म शिक्षण मॉडल के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय कितना है? ऑप्शन है आपके पास माइक्रो क्लासेस के बारे में पढ़े हैं आप लोग। ऑप्शन आपके पास 30 मिनट, 40 मिनट, 36 मिनट, 45 मिनट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 36 मिनट। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर।
यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास, बच्चे को तुरंत घर भेज देना चाहिए, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे को दंडित किया जाना चाहिए, बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? ऑप्शन है आपके पास समाज, परिवार, विद्यालय, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाज, परिवार और विद्यालय ये तीनों बालक के विकास पर प्रभाव डालता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता। ऑप्शन है आपके पास, शरीर के भार से, बुद्धि से, कंकाल से, मांसपेशियों में वृद्धि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्धि से। बुद्धि से शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता। बुद्धि छोटा, जिसका बुद्धि कम है उसका शरीर बड़ा भी हो सकता है, और जिसका बुद्धि ज़्यादा है उसका शरीर छोटा भी हो सकता है। तो शारीरिक विकास से हम बुद्धि का संबंधित नहीं कर सकते। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आंसर कीजिएगा। वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? ऑप्शन है आपके पास, मूल प्रवृत्ति, वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त सभी। तो 23 नंबर का जो सवाल है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वातावरण। वातावरण ऐसा वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। जीन्स को बदल नहीं सकता, जीन्स है वो अपने पेरेंट्स से मिलता है। तो वातावरण। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। प्रतिभाशाली छात्र है। ऑप्शन है आपके पास, उनकी ज़रूरतों के प्रति मुखर नहीं, अपने निर्णयों में स्वतंत्र, शिक्षक से स्वतंत्र, अंतर्मुखी स्वभाव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, अपने निर्णयों में स्वतंत्र रहता है प्रतिभाशाली छात्र। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। सालेय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन है आपके पास, तनाव कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित रूप से करने के लिए, अपने कार्य को जांचने के लिए, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वो तनाव कम करता है, क्योंकि ये लगातार चलता रहता है और सभी क्षेत्रों में होता है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, शैक्षणिक गतिविधियों में, खेलकूद में एवं व्यवहार कौशल में, सबका चेकिंग होता है। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आंसर कीजिए। CCE प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन है आपके पास, ए, अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने में मदद करें, अधिक अध्ययन सामग्री को जल्दी से जल्दी याद करने में मदद करें, याद रखने के कौशल विकसित करने में मदद करें, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि जो CCE प्रकार का जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वो सिर्फ याद करवाने के लिए नहीं है, वो समझाने के लिए है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों, उदाहरण समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द है। ऑप्शन है आपके पास, अनुभव, बुद्धि, समझ, अनुभूति। तो किस शब्द से हम इन सबको एक जगह शामिल कर सकते हैं? तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुभूति। महसूस करके, महसूस करोगे, अनुभव करोगे तो उसमें आप याद भी कर सकते हो, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना, ये सभी शामिल हो सकता है। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आंसर कीजिएगा। विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक विकासात्मक वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, एकीकृत शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा। तो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसी संज्ञान का कारक नहीं माना जा सकता। ऑप्शन है आपके पास, क्रोध, भूख, स्थान छोड़ना, डर। संज्ञान ज्ञान का कारण नहीं माना जा सकता, ऑप्शन सी, स्थान छोड़ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है? किससे हम, जिसकी जो बालक का जो दृष्टि है वो कमज़ोर है, तो कौन सी विधि से हम लोग नहीं जान सकते? पहला है आपके पास, कार्य निष्पादन परीक्षण, कक्षा परीक्षण, नेत्र जांच, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 30 नंबर का जो सवाल है उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्य निष्पादन परीक्षण। कार्य निष्पादन परीक्षण से हम ये चेक नहीं कर सकते कि बालक की जो दृष्टि है वो अच्छा है कि कमज़ोर है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए।
ऑप्शन है आपके पास अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में, विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में। ऑप्शन डी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो 31 नंबर का जो सवाल है उसका राइट आंसर है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अन्य सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए ताकि उनको ये फील न हो कि हम अलग हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है? निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है? ऑप्शन है आपके पास प्रदर्शन का कौशल, परिचय का कौशल, उद्दीपन परिवर्तन का कौशल। ऑप्शन डी है समापन का कौशल। तो 32 नंबर का जो सवाल है उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी परिचय का कौशल, प्रस्तावना कौशल, परिचय का कौशल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है? तो परिचय का कौशल, प्रस्तावना कौशल। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं, और कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले हैं। कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ कमज़ोर हैं। यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है आपके पास बुद्धि और लिंग का अंतर, बुद्धि और जाति अंतर, व्यक्तिगत असमानता, व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगत उन्नति। तो ऑप्शन सी 33 नंबर के सवाल का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत असमानता, व्यक्तिगत भिन्नता, हर व्यक्ति अलग है। तो 33 नंबर के सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? ऑप्शन है आपके पास बुद्धि और लिंग का अंतर, बुद्धि और जाति अंतर, व्यक्तिगत असमानता, व्यक्तिगत उन्नति। तो 34 नंबर का जो सवाल है उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी व्यक्तिगत उन्नति। व्यक्तिगत उन्नति, प्रत्येक बच्चा क्या है? अद्वितीय है, बिल्कुल यूनिक है। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आंसर कीजिए। एक बच्चा सा और वास तथा न्यूक्लियर और अनक्लियर के अंतर को नहीं पहचान पाता, वह पीड़ित है। ऑप्शन है आपके पास डिसलेक्सिया से, शब्द जबलिंग विकार से, डिसलेक्समिया से या डिसमार्फिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, समझ, डिसलेक्सिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो वास और सा में अंतर नहीं कर पाता। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास के किस अवस्था में विकसित करते हैं? पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं का निष्पादन करने की योग्यता, मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादन करने की योग्यता किस अवस्था में विकसित करते हैं? ऑप्शन है आपके पास औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी और पूर्व संक्रियात्मक। तो 36 नंबर के सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन बी मूर्त। जब वे गणितीय को मानसिक रूप से हल करते हैं, गणितीय सवालों को, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में सही हैं? ऑप्शन पहला है इनमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं। दूसरा, इनमें पेशी समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि की होती है। तीसरा, ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। तो 37 नंबर का सवाल है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। जो बच्चे हैं जो अधिगम अक्षम हैं वो क्या है? इनमें पेशी समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि के होते हैं। वे कलाकार होते हैं अधिकतर, जो अच्छे से सीख नहीं पाते, लेकिन उसके पेशी समन्वय और हस्त निपुणता अच्छे होते हैं। और ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। जो आप बोल कर करेंगे उनको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप उसे कुछ करवाएंगे उसके हाथों से तो उसको भली भांति समझ जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आंसर कीजिए। इंद्रधनुष के रंगों को वीबग्योर की तरह याद किया जाता है, यह स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीक है? ऑप्शन है आपके पास मुख्य शब्द विधि, स्थान विधि, खंडी विधि, प्रथम अक्षर तकनीक। तो ऑप्शन डी प्रथम अक्षर तकनीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अक्षर तकनीक इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें वीबग्योर में वायलेट ऐसा फर्स्ट अक्षर को सामने में रख रहे हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन तथा किस चुनौती का सामना होने पर
उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता है। पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन तथा किस चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन है अभिक्षमता, रुचि, बुद्धि, व्यक्तित्व। तो 39 नंबर का सवाल है, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बुद्धि इसका राइट आंसर है। अगर ये सवाल आपको, क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।